बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 15 तिजारत भी इबादत है पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी और हदायत वग़ैरह सुनकर सवालात के ज़बानी जवाबात दे सकें, किसी नसर पारे के दुरुस्त तलफ़ुज़, हरकत और सकनात के साथ बयान कर सकें, अपने ख़यालात, एहसासात और मालूमात को पुरइत्तेमाद अंदाज़ में बयान कर सकें, ज़राए अबलाग में पेश किए जाने वाले अहमाशी और मशरती हवालों से ख़बरों और दस्तावेज़ फ़िल्मों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें, मुख्तलिफ़ समी ज़राए कहानी और हदायत की निशानदेही कर सकें, गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय का शामिल कर सकें, नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ रवानगी से पढ़ सकें, इबारत नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और सवारात को अहज़ कर सकें, रमूज़ औक़ाफ़, कौसैन, ववैन और राब्ते का इस्तेमाल कर सकें, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, सबक का खुलासा लिख सकें, 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख सकें। सोचें और बताएं, करप्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? मज़ीद जानें, इंसान को ज़िंदगी के हर मामले में दयानतदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और रिश्वत से दूर रहना चाहिए। ख़ास अल्फाज: चलन, इतलाक़, वईद, फ़ाजर, खसारा, किल्लत। अगर किसी माशरे में करप्शन का नासूर फैल जाए तो इस माशरे में बुराइयों का चलन आम हो जाता है। कदम कदम पर झूठ, धोखाधड़ी और बददियानती के मज़हर सामने आते हैं। कारोबार और तजारत में बेईमानी, मुनाफाखोरी और ज़हीरा अंदोज़ी अपने अरूज पर होती है। सामान तजारत को सरकार के मुकर्रर करदा नखरों पर बेचने की बजाय मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किया जाता है। अशिया की कीमत आसमानों को छूने लगती है। नतीजे में आवाम महंगाई के बोझ तले दबा चला जाता है। इस सूरत हाल में गरीब तबका सबसे ज़्यादा पिसता है। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना और बच्चों का पेट पालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कारोबार तजारत के अलावा करप्शन का एक रुख हमें सरकारी महकमों, पुलिस थानों, अदालतों और कचहरियों में भी देखने को मिलता है। जिस मोहल्ले में करप्शन का बोलबाला हो वहाँ आवाम का कोई काम बग़ैर पैसे दिए नहीं होता। ऐसी जगहों पर एक चपरासी से लेकर आला अफसरान तक रिश्वत लेते हैं। अगर कोई रिश्वत ना दे तो इसका जायज़ हक़ भी नहीं मिलता। अगर इदारे में छुपे और खुले बंदों रिश्वतों का निज़ाम कायम हो तो मज़लूम इंसाफ के लिए एड़ियाँ रगड़ता रहता है और मुजरिम रिश्वत का सहारा लेकर छूट जाते हैं। करप्शन किसी भी माशरे को दीमक की तरह चाट जाता है और अंदर से खोखला कर देता है। पूरी कौम नफ्सा नफसी की कैफियत में मुब्तला हो जाती है। अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क व कौम का मफाद कुर्बान हो जाता है। लोगों का एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही का जज्बा दम तोड़ देता है। करप्शन में मुब्तला लोग अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान करने पर तुल जाता है। जिस तेज़ी से किसी माशरे में करप्शन सरसराहत करती है, इसी तेज़ी से वो माशरा बर्बादी के घर में जा गिरता है। करप्शन क्या है? ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसे उर्दू में बदउनवानी भी कहते हैं। करप्शन का लफ्ज़ हर ज़ुबान, हर मुल्क और हर माशरे में घिनौने और मनफी कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी हर किस्म की बदअमली, बदअखलाक़ी और बिगाड़ के लिए इन अल्फाज का इतलाक़ होता है, चाहे वो बदअमली फ़रादी सतह की हो या इज्तिमाई। एक बदउनवान ताजर समझता है कि झूठ बोलना, बेईमानी करने और धोखाधड़ी से ही इसे तजारत में मुनाफा हो सकता है, मगर ऐसे मालूम नहीं कि दीन इस्लाम में ऐसे ताजर के लिए जहन्नम की वही सुनाई गई है। हदीस में आता है कि ऐसे ताजर क़यामत के दिन फासिक और फज्जार बनाकर उठाए जाएंगे। अगर तिजारत ईमानदारी से की जाए और
कोई जो भी सौदा किया जाए वो सच्चाई के साथ किया जाए, तो इसमें किसी किस्म की झूठ की आमेज़श ना हो, तो ऐसे ताजर के लिए खुशखबरी दी जाती है। इन्हें जन्नत में अंबिया सालिहीन और शहीदों का साथ नसीब होगा। तजारत के असूल। अहले इल्म और फ़क़ह कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में कामयाबी और नफ़ा बख्श तजारत के चंद असूल पेश किए हैं। अगर तजारत करते वक्त ये असूल पेश नज़र रखे जाएं तो ये तजारत भी होगी और इबादत भी। यहाँ तजारत आखिरत के दिन बेइंतहा अज्र व सवाब का बायस भी होगी। कारोबार या तजारत के चंद इस्लामी असूल ये हैं। कारोबार और तजारत के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठी कस्में खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी तजारत से वक्ती तौर पर नफ़ा तो हासिल किया जा सकता है मगर आमदनी से बरकत उठ जाती है। वो लोग जो झूठी कस्में खाकर अपना माल बेचते हैं, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इनकी जानिब निगाह उठा कर भी ना देखेगा और ना ही ऐसे लोगों को पाक साफ़ करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो माल बेचा जाए अगर इसमें कोई ऐब या बुराई हो तो इसे बिल्कुल ना छुपाया जाए। साफ साफ तमाम बातें खरीदार पर वाज़िया कर दी जाएं। बेईमान ताजर नकली माल को असली बनाकर बेचते हैं और माल का ऐब छुपा लेते हैं। दरअसल वो इंतहाई घाटे का सौदा करते हैं। इसी तरह वो गाहक पर अपना एतमाद खो देते हैं। ये लोग आखिरत में भी खसारे में होंगे। इस्लामी तजारत का अहम असूल ये है कि माल की ज़हीरा अंदोज़ी ना की जाए। ज़हीरा अंदोज़ ताजर बाज़ार में मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। नतीजे में ज़रूरतमंद लोग वही चीज़ महंगे दामों खरीदते हैं पर मजबूर हो जाते हैं। हदीस में ऐसे शख्स के लिए अल्लाह की जानिब से लानत की वही सुनाई देगी है। एक अच्छा ताजर नाप तोल में कमी नहीं करता, क्योंकि वो अल्लाह ताला के और इसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखता है। नाप तोल में कमी करने वाला अल्लाह के गज़ब से मुस्तहिक ठहरता है। आखिरत में ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। जो चीज़ इस्लाम ने हराम करार दी गई है इसे तजारत की सूरत में जायज़ नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है इसकी कीमत यानी ख़रीद व फ़रोख्त भी हराम करार दी गई है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि माल तजारत पर बहुत ज़्यादा मुनाफा लेने से गुरेज किया गया है। ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक से गुफ्तगू की जाए। आज अगर इर्द गिर्द नज़र डालें तो माशरे में करप्शन नज़र आती है, तो इसमें बुनियादी तौर पर वजह यही है कि हम इस्लामी तालीमात से दूर हो चुके हैं। आज हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत जमा करने की ख्वाहिश में मुब्तला है। इसी ख्वाहिश से हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत मिटती जा रही है। हमारे घरों से खैर व बरकत उठ गई है। लोगों के दिल हकीकी सुकून और खुशी से महरूम है। रिश्तों में लुत्फ़ और खुशी बाकी नहीं रही, जो एक मिसाली घराने के क़याम के लिए ज़रूरी है। लिहाजा हर घर में शिकवे शिकायत नोक झोंक लड़ाई झगड़े और फसाद मामूली बात हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में लोग सुकून से रहें, इंसाफ और कानून का बोलबाला हो, तो इसके लिए हमें अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से खाली करके अल्लाह ताला की मोहब्बत को दाखिल करना चाहिए। माँ बाप ये तहैया कर लें कि अपने बच्चों को सिर्फ़ हलाल और की रोटी खिलाएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी मुश्किल हालात क्यों ना आए। ये भी अहद करना होगा कि जो कमाएंगे इसी पर कनात करेंगे और सादगी से अखराजात करेंगे। कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। नबूद और नुमाइश से बिल्कुल दूर रहेंगे। सबसे अहम बात, ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला और इसके रसूल खुदा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखेंगे तो ये हर फ़र्द के दिली इत्मीनान और सुकून के घर कर लेगा। घरों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, गर्ज़ के हर जगह पर सुकून और चैन पैदा होगा और लोगों के लिए ये दुनिया भी जन्नत का नमूना साबित होगी। ठहरें और बताएं, एक बदउन्वान ताजर को क्या गलत फहमी होती है।